नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है कमंडल पार्ट 2। दरवाज़ों पर खाली तख्तियाँ अच्छी नहीं लगती, दरवाज़ों पे खाली तख्तियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे उजड़ी हुई बस्तियाँ अच्छी नहीं लगती। चलती तो समंदर की सीना भी चीर देती, चलती तो समंदर की सीना भी चीर देती, यूं साहिल पे ठहरी हुई कश्तियाँ अच्छी नहीं लगती। खुदा भी याद आता है ज़रूरत पर यहाँ सबको, खुदा भी याद आता है ज़रूरत पर यहाँ सबको, दुनिया की यही खुदगर्जियाँ अच्छी नहीं लगती, दुनिया की यही खुदगर्जियाँ अच्छी नहीं लगती। साथियों, गुरुजी ने गांव के सरपंच और गांव वालों की आवभगत से बहुत प्रसन्न होके उनको बहुत से आशीर्वाद दिए और उनसे विदा ली दूसरे गांव में प्रस्थान के लिए। गांव वालों ने आंसू भरी आंखों से उनको विदा किया और उनको जाता हुआ देखते रहे। गुरु महाराज और उनके चेले उनकी आंखों से ओझल हो गए और वो लोग अपने अपने घरों को लौट गए। गुरु महाराज और उनके चेले बातचीत करते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पैदल रास्ते तय करने थे और रात से पहले दूसरे गांव में पहुंचना भी था, इसलिए चाल तेज कर दी। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए तो उनको एक बहुत बड़ा नाला दिखाई दिया जिसको पार करके ही दूसरे गांव में पहुंचा जा सकता था, जो कि अभी बहुत दूर था। चलते चलते वो नाला करीब आ गया। नाला काफ़ी गहरा था और नाले के किनारे खड़े होके गुरुजी और उनके चेले सोचने लगे इसे कैसे पार किया जाए। गुरुजी ने कहा, एक ही रास्ता है इसको पार करने का, मैं सबसे पहले छलांग लगाऊंगा और फिर तुम लोग एक एक करके जैसे मैंने छलांग लगाई है वैसे तुम लोग छलांग लगाना और उस पार पहुंच जाना। चेलों ने हामी भरी और गुरुजी ने बहुत तेज छलांग लगाई और उस पार सही सलामत पहुंच गए। लेकिन उनके इस प्रयास में वो तो दूसरे किनारे पहुंच गए। उनके हाथ में पकड़ा गया कमंडल नाले में जा गिरा। जैसे ही वो कमंडल नाले में गिरा तो सब उसको डूबता हुआ देखते रहे। इधर से गुरुजी और उस पार से चेले बहुत चिंतित हो गए सब और बेबस भी हो गए कि अब क्या करें। तो गुरुजी ने चेलों को इशारा किया कि पहले सब आप लोग एक एक करके इधर आइए छलांग लगा के, फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए। चेले धीरे धीरे करके छलांग लगा के इस पार पहुंचे जहां गुरुजी खड़े थे। फिर सब लोग जाके थोड़ी दूर पे बैठ गए एक पेड़ के नीचे। वहां बातचीत होने लगी कि कमंडल को कैसे निकाला जाए। बहुत देर तक बातचीत के दौरान कोई हल ना निकला। तभी एक चेला उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि ऐसा ना किया जाए कि दो लोग जाएं, अभी काफ़ी दिन बाकी है। तो बगल के गांव से किसी सफाई कर्मचारी को बुला के और उसको नाले में उतार के कमंडल ढूंढ के निकलवा लिया जाए। ये राय सबको जच गई और दो चेले गांव के लिए प्रस्थान कर गए।
सफाई कर्मचारी को बुलाने के लिए। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। काफ़ी देर तक जब वो कर्मचारी गांव से लौट के ना आए और हल्की सी शाम उतरने लगी तो सब चिंतित हुए। गुरुजी के भी चेहरे पे साफ चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। सबके चेहरे आपस में उतरे हुए थे और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और अपने अपने विचारों में खोए थे कि एक चेले को गुरुजी की बताई बहुत पहले जो उन्होंने प्रवचन दिए थे कभी चेलों को, उनमें से एक बात याद आ गई कि कभी कोई समस्या आए तो दूसरों से मदद लेने से पहले उसका पूरा अवलोकन करें कि इसको आप स्वयं हल कर सकते हैं या इसमें किसी और इंसान की ज़रूरत है, या इसको हाथ पैरों से हल किया जा सकता है, या इसको किसी वस्तु विशेष से हल किया जा सकता है, या फिर इसमें पैसा लगाया जाना है। ये सब ख्याल उसके दिल में कौंध गए। तो उसने सोचा कि जो सफाई कर्मी करेगा आके क्यों ना मैं ही कर लूँ उस काम को। ऐसा सोच के वो उनके बीच से उठा और नाले के करीब चला गया। पहले उसने नाले में हाथ डाला और उसको कमंडल को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि नाला गहरा था और पानी भी गंदा था, कुछ दिखाई ना देता था और कमंडल तो क्या कोई भी चीज़ हाथ ना आई पानी के अलावा। उसने अपना हाथ खींच लिया। फिर उसने दिमाग में सोचा कि हाथ डालने से कुछ नहीं होगा, इस नाले में उतरना ही पड़ेगा। और वो हिम्मत करके नाले में उतर गया। जिधर से गुरुजी ने और सब चेलों ने छलांग लगाई थी, उधर ही वो चेला कमंडल को ढूंढने लगा। उस स्थान को ढूंढना कोई मुश्किल ना था, वो चिन्हित था, इसलिए आसानी से उस जगह पहुंच के कमंडल ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के पश्चात आखिर उसको सफलता मिली और कमंडल कीचड़ में तलहटी पे धंसा हुआ मिल गया। उसने जल्दी से खुशी खुशी कमंडल निकाला और वहीं से गुरुजी को और चेलों को आवाज़ लगाई। खुशी से सब झूमने लगे। गुरुजी ने कहा कि शाबाश, तुमने कर दिखाया। उसने साफ किया कमंडल और गुरुजी के पास लाके जैसे ही उसने रखा कमंडल, तो देखते क्या हैं कि जो दो चेले गए थे गांव सफाई कर्मचारियों को बुलाने, उनके साथ दो कर्मचारी और वो खुद सामने से चले आ रहे हैं। गुरुजी का मुंह उतर गया कि अब क्या करेंगे इनसे। कमंडल तो मिल गया, लेकिन क्या कर सकते थे। किसी को क्या मालूम था कि उनके आने से पहले ही कमंडल मिल जाएगा। जब सफाई कर्मचारी और वो दोनों चेले पास में आए तो गुरुजी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि क्षमा करें भाई, कमंडल अभी अभी मिल गया है हमको, हमारे प्रयासों से। आपको हमने कष्ट दिया, इतनी दूर से आप आए हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आपको यहाँ तक आना पड़ा। उन दोनों के चेहरे पे कुछ झल्लाहट के भाव भी थे और कुछ आश्चर्य के भी, लेकिन वो कुछ ना बोले और दोनों सफाई कर्मी अपने गांव की तरफ लौट गए। इसके बाद गुरुजी ने उस चेले से पूछा कि ये तरकीब तुमने कैसे ढूंढ निकाली कमंडल को बाहर निकालने की। तो चेले ने सारा वृतांत कह सुनाया कि एक बार आपने अपने उपदेश में जब कोई ना था, हम सबको समझा रहे थे, तो ये बात कही थी कि जो भी समस्या आए उसका निस्तारण करने से पहले ये देख लेना कि आप स्वयं कर सकते हो कि नहीं।
इन्हीं सब बातों पे गौर करके मैंने ये पाया कि आखिर जो आ रहा है वो भी तो यही करेगा, तो क्या हम नहीं कर सकते। फिर गुरुजी ने सब चेलों की तरफ देख के कहा कि मैं इतने तुम लोग को उपदेश देता हूँ, ये बात एक ही चेले के दिमाग में क्यों आई, आप लोग के क्यों नहीं। सबके शर्म से सर नीचे झुक गए, कोई कुछ ना बोला। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस तरह गुरुजी को अपना कमंडल मिला और चेलों को बहुत बड़ी सीख मिली कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। हमने देखा कि विपत्ति अचानक आई, बिना बताए आई, और गुरुजी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन अपने को संभालते तब तक कमंडल नाले में चला गया। आकस्मिक परेशानी से कभी हम सबको भी नहीं घबराना चाहिए। दिक्कतें आती हैं, कभी कभी कुछ हिंट मिल जाती है कि ये दिक्कत आने वाली है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आएगी ही नहीं, और कभी कभी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने अचानक आके खड़ी हो जाती है। तो हमको भी यही देखना है कि क्या हम इसको अकेले सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। इसमें हमें क्या करना होगा, अपनी ताकत लगानी है या दिमाग से हल करना है, या किसी के सहारे, या कई लोगों के सहारे, या किसी अन्य वस्तु के सहारे। और अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को, हौसलों को कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। ना ये सोचना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, या किसी भी काम को ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे काबिल नहीं है, हमसे छोटा व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति ही ये करेगा, हम क्यों करें। कोई भी काम अपने आप में छोटा नहीं होता। साथियों, कई जगहों पे हमने देखा है, चाहे घर हो, चाहे सड़क हो, या हमारे कार्यस्थल हो, आपने देखा है कि किसी भी दिन अचानक अगर हमारे यहाँ कार्यरत किसी भी सफाई कर्मी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ड्यूटी पे नहीं आया है, तो आपने देखा होगा सड़कों पे फैली गंदगी को भी, और हमारे कार्यस्थल पे भी फर्क पड़ते देखा होगा कि कितना गंदा हर तरफ फैला है, और हमारे घरों में भी ये सब प्रभाव डालती हैं बातें। तो साथियों, आखिर जब वो नहीं आते हैं एक दिन से ज़्यादा, तो वो काम हम ही को तो करने पड़ते हैं। फिर किसी काम को करने के लिए हमें उस काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है हमारी तरह, और वो भी उस काम को करने से उनके दिल में भी कुछ संकोच होता होगा। जो भावनाएं हमारे हृदय में आती हैं वो उनके हृदय में भी आती होंगी, लेकिन वो मजबूरीवश काम उनको करना पड़ता है। तो हम भी किसी काम को अचानक किसी ऐसी समस्या में फंस जाने के कारण, जहां आसपास उक्त व्यक्ति जो उस काम का एक्सपर्ट है, कर सकता है, अगर वो मौजूद नहीं है, तो हम अपने हिसाब से और अपने तरीकों से उसको सॉल्व करें, ना कि किसी का इंतज़ार करने लगें कि ये काम गंदा है या उलझन भरा है, हम कैसे करें, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब दिमाग में नहीं लाना है, इससे और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है, अगर उसका निस्तारण ना किया जाए तो उसके साथ कई अन्य समस्याएं सिर उठा लेती हैं। तो साथियों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने काम को स्वयं करना ही लाभप्रद होता है, और हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हम जिस काम को कितना मुश्किल समझते हैं, कभी कभी वो कितना आसान होता है। और ये सब देख के, सोच के हमारा जीवन एक नई ऊर्जा से भर जाता है, इसलिए कि जिस काम को हमने कभी किया नहीं और पहली बार किया है, तो एक उमंग और एक जोश से हमारा जीवन भर जाता है। इसलिए
किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे और सब काम को वैसे ही दिल लगा के अंजाम देंगे जैसे हम अपने अच्छे कामों को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए भी अच्छा है कि हमको भी दुनिया में रह के हर काम का अनुभव होना चाहिए। इसी से हमारे दिल में उन व्यक्तियों के लिए जो इस काम को रोज़ करते हैं उनके लिए एक हमदर्दी भी पैदा होगी और ये भी अनुभव होगा कि आखिर वो भी तो इसे करते हैं, वो भी इंसान है, कैसे करते होंगे। उनके लिए कोमल भावनाएं हमारे हृदय में जन्म लेंगी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो साथियों, आज मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी है तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपके दिल में विचार आए ऐड करें। साथियों, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप बहुत खुशी से अपना जीवन यापन करें और आप किसी भी परेशानी से ना घबराएं, चाहे किसी भी तरीके की विपत्ति आप पर आए। आप खुद पर भरोसा करें, अपने हाथों पर, अपने विवेक पर और अपने आत्मविश्वास पर, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत है और आपके हृदय में एक जोश है जो कि आप खुद महसूस कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा तो आप पर है ही, इसलिए आप अपने को अकेला ना समझें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो 2 कदम चलने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ बैठ जाने से कभी मंजिलें नहीं मिलती। मंजिल को पाने के लिए भी घर से निकलना ही पड़ता है, तभी रास्ते तय होते हैं। इसलिए साथियों, आज से हम अपने किसी भी काम को, चाहे वो कितना छोटे से छोटा हो, अगर कब अचानक हमारे ऊपर कोई ऐसी काम आ पड़ा है जिसको कोई और करता था और आज किसी कारण नहीं हो पाया, तो हम उस काम को स्वयं करेंगे और अपने अंदर नए अनुभव को फील करेंगे और उसके लिए जो इंसान रोज़ करता था उसके लिए भी संवेदनाओं को अपने दिल में स्थान देंगे ताकि हम उसकी और अच्छी तरह इज्जत कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को ख़त्म करती हूँ। साथियों, हमेशा खुश रहें, आपका जीवन मंगलमय हो और आपकी उम्र दराज हो, यही मेरी कामना है। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।